श्री राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि भारत कनाडा की टाइमलाइन मित्रता से संघर्ष तक खालिस्तान पर जस्टिस ट्रूडो का रुख कैसा बदला हुआ है। आखिरकार भारत और कनाडा के बीच जो संबंध पिछले आधे दशक से खराब चल रहे थे, तो अब क्या वो और भी ज्यादा उसमें संघर्ष पैदा होने की संभावनाएं दिख रही हैं? क्या भारत कनाडा में अलगाववादियों का जो शरण देने के खिलाफ जो बातचीत चल रही है, तो क्या वाकई में ये सत्य है? वहीं पे नई दिल्ली में रविवार को भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त संजय वर्मा को वापस बुलाने का फैसला किया है। उसके साथ ही भारत ने कनाडा के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए 6 राजनयिक को निष्कासित भी कर दिया है। उन्हें 19 अक्टूबर तक की मोहलत दी गई है। भारत ने कनाडा सरकार पर भारतीय राजनयिकों को की सुरक्षा के लिए उन्होंने विफल का आरोप भी लगाया है, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि इससे पहले कनाडा ने संदेश यानी कोई भी संकेत ऐसे नहीं दिया था कि हरदीप निज्जर जो है वो हत्याकांड में भारतीय राजनयिक के संबंध की जांच की जा रही है। हालांकि यह मामला रविवार को काफी पहले साल 2015 में भी शुरू हुआ था, जब ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री बने थे। वहीं पे 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की सफल यात्रा के बाद सत्ता में आए। वहां पे यह भी कहा जा रहा है कि पिछले दशक कनाडा के प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने भारत के साथ मजबूत संबंधों की ओर साथ दिया था, उन्होंने जोर भी दिया था। वहीं 2010 में हार्पर ने यानी कि जो हार्पर से मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत भी शुरू की थी, वहीं पे उन्होंने उनकी मदद भी की थी। 2015 में भारत के साथ एक परमाणु समझौते पर भी हस्ताक्षर किए थे, यानी कि वहां पे ट्रीटी जो हुई थी उसमें उन्होंने सिग्नेचर किए थे परमाणु समझौते पर। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जिसके तहत कनाडा यूरेनियम बेचने के लिए भी सहमत हुआ था। वहीं 2011 में हार्पर को कनाडा में भारत का वर्ष के रूप में घोषित किया गया था। इसलिए यह भी कहा जाता है कि सुरक्षित है कि ट्रूडो को एक मजबूत द्विपक्षीय संबंध विरासत में मिला हुआ है। वहां पे उन्होंने ये भी बताया है कि जो निज्जर की हत्या का मामला बताया गया है कि खालिस्तान समर्थक समूहों ने भी हमले का जो महामहन किया हुआ है उसको उन्होंने करार दिया हुआ है, प्रचार भी किया है, जिन्होंने हरदीप निज्जर की मौत के लिए विशिष्ट भारतीय राजनयिकों पर हमला करते हुए विशिष्ट प्रचार भी किया हुआ है। राजनयिकों पर इन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को नाराज कर दिया गया है। कनाडाई अधिकारियों की कार्रवाई न किए जाने पर नाराज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। लेकिन कनाडा की सरकार को लगा है कि निज्जर की मौत पर लगाए गए आरोपों में कुछ तो है। यानी सितंबर 2003 में कनाडा के पीएम जस्टिस ट्रूडो ने सार्वजनिक रूप से भारतीय सरकारी अधिकारियों पर निज्जर की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें भारत को अपने आरोपों के विशिष्ट सबूत नहीं मिले हैं, ना दिए गए हैं, जिसके कारण तनाव पैदा हुआ है और कई कनाडाई राजनयिकों को भारत में वापस बुलाना पड़ा। व्यापार से लेकर आवागमन तक का भारत कनाडा से पूरे संबंध ठप हो गए हैं। भारत ने खालिस्तान समर्थक समूहों को खुश करने के लिए कनाडा की आलोचना की है और यह भी कहा है कि कनाडा ने भारत से मांग की है कि इस मामले पर कार्रवाई करे। भारत कई बार कनाडा से इस मामले के सबूत की मांग कर चुका है, लेकिन फिर भी कनाडा जो है वो चुप बैठा
बैठा हुआ है, आखिर इसके पीछे वो क्या करना चाहता है, क्या साजिश है, यानी कि आखिरकार वो ये बात क्यों नहीं मान रहे हैं। यानी उनका जो ब्लेम है वो अपने बता रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो है वो भारत के जो संगठन समूह है वो यहाँ पे है भारत में जो मुक्त करे, और उनका ब्लेम है कि वो संजय वर्मा को जो है वहां से मुक्त किया जाए। यानी कि निज्जर की हत्या को लेकर इतना बवाल हो रहा है, तो अब जो संबंध भारत और कनाडा के हैं वो संबंध अब ठीक नहीं लग रहे हैं, और आने वाले कल में भी हो सकता है कि इनके संबंध कुछ सही ना हो। यानी कि अभी कुछ आसार इनके सही नहीं लग रहे, तो संबंध कैसे सही होंगे, तो अब उनकी जानकारी जो होगी वो अब मिलकर बैठकर यानी कि समझौते से ही इसका सोल्यूशन निकल सकता है। अब वो सोल्यूशन क्या निकलेगा, अब वो दोनों नेताओं के बीच में ही पता चलेगा, चाहे वो भारत का हो या फिर कनाडा का। धन्यवाद।